मेरे पीछे मौजूद है ये विशाल गंगा तट, और ये जो गंगा तट है इसके उस पार दयारा का क्षेत्र है, फिर मूल गंगा धार यहाँ से बहती है। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक मेरे गांव में एक बहुत ही घनिष्ठ आबादी का ऑक्सीजन पॉइंट इसे कह सकते हैं। और ये जंगल के रूप में फल और लकड़ी और बहुत सारे उत्पादन का केंद्र भी इसे मान सकते हैं आप। एक बात और बता दूं कि प्राकृतिक रूप से, आर्थिक रूप से और मतलब अलग अलग प्रकार से ये वन, ये गंगा तट और उस पार का दायरा क्षेत्र हमारे गांव के लोगों के लिए बहुत ही महत्व रखता है। और इन तीनों चीज में अगर किसी भी चीज पर तत्कालीन विकसित तंत्र का प्रभाव पड़ा तो शायद हमारे गांव के इलाके के लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, और वो लोग भी दिल्ली आदि जगहों की तरह मास्क लगाकर घूमेंगे। इन चीजों को बता करके आगे की मूल बातों पर चलते हैं हम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिंह है और मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज चर्चा करूंगा देश में चल रहे प्राकृतिक एक बहुत बड़ी मुद्दे पर के ऊपर, जिसका नाम है अरावली हिल्स। अरावली हिल्स सोशल मीडिया पर अभी सबसे ज्यादा ट्रेंड किया गया मुद्दा है। मुद्दे तो बहुत हैं, धार्मिक मुद्दे भी हैं, आर्थिक मुद्दे भी हैं, राजनीतिक मुद्दे भी हैं, लेकिन मैं फिर एक बार प्राकृतिक मुद्दे पर आया हूं बात करने, और वह मुद्दा है द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स, मैं इस पर क्यों चर्चा करना चाहने आया हूं। मैं जानता हूं सोशल मीडिया का दौर है, आपने अरावली हिल्स के बारे में अच्छा खासा जानकारी आप रखते होंगे कि वह क्या महत्व उत्तर पश्चिमी भारत के लिए रखता है और क्या महत्व है उसका, जलवायु परिवर्तन को भी कंट्रोल करता है, और बहुत प्रकार से ये अरावली हिल्स हमारे लिए महत्व रखता है। मगर यह अरावली हिल्स क्षुद्र विकास के दौर में आज हमारे बीच से विलीन होने के लिए तैयार हो चुका है, और इसकी तैयारी हमारी सरकार और हमारे आसपास के बैठे प्रशासनिक लोगों ने कर लिया है। एक बात आपको बता दूं कि मैंने आपको फिर पहले बोला था कुछ दिन पहले ही कि नॉट प्रे फॉर पंजाब, जम्मू, राजस्थान एंड बिहार एंड भारत, ओनली प्रे फॉर नेचर। मैं फिर एक बार कहूंगा, ओनली प्रे फॉर अरावली। यस, एंड डोंट ओनली प्रेयर, we can do something for the Aravali पर्वत, Aravali hills. What we can do? तो हम यह कर सकते हैं कि अरावली के लिए हम आज के दौर में सोशल मीडिया से जितना हो सके आवाज उठा सकते हैं। हर एक भारतीय के लिए ये अरावली इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछली बार भी बोला था, दिल्ली के धुओं को देख करके हमें लग रहा होगा कि अभी ये धुआं हमारे पास तो नहीं है, दिल्ली में ही है, लेकिन अगर अरावली जैसे पर्वत और अनेक प्रकार के जलवायु परिवर्तन जिस प्रकार से हो रहे हैं, नेचर को नहीं बचाया जा रहा है, तो कल को हमारे चारों ओर भी वो धुआं जरूर से जरूर दिखेगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज प्रे फॉर अरावली एंड डोंट ओनली प्रे, वी कैन डू समथिंग थ्रू द सोशल मीडिया। एंड अगर हम अरावली पर्वत जो होती है मूलतः राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा, ये 4 राज्यों में पड़ती है, तो इन 4 राज्यों के करीब हैं और उनके बचाव के लिए आंदोलन करने वाले लोग हमारे आसपास हैं, तो भरपूर उनका हर स्तर से साथ देने का प्रयास करें, तभी यह अरावली पर्वत हमारे बीच बच सकता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं दिल से मेरे वीडियोस देख रहे दर्शकों के लिए भी और मैं दिल से अरावली पर्वत के लिए हर प्रकार से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। जहां से जो हो सके, जैसे हो, अरावली पर्वत के लिए आप तैयार हों और उसके लिए बचाव करें। प्लीज इंडिया प्रे फॉर अरावली। धन्यवाद।